हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 76 to 132। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, इस लाल बटन को प्रेस कर देना है। क्लियर? इसे करने के बाद आपके लिए एक छोटा सा काम और है कि इस वीडियो को जो भी आप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं उनमें शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर आपको कुछ बता दूं, हमारा 10 दिन का प्लान चल रहा है। अब इस 10 दिन के प्लान में हम करनी और घातांक खत्म कर चुके हैं। साधारण ब्याज भी हमारा फिनिश हो चुका है। रेशियो आज फिनिश हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलेगा हमारा परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर आएगा आपका नेक्स्ट शेड्यूल। फिर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर उसमें हम फिनिश कराएंगे। तो चलिए आज का मोटिवेशन कोड क्या है देख लेते हैं। देखिए, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है ऐ मेरे दोस्त। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आपको करना क्या है कि यहां पर मानना नहीं है कि हार होगी, यहां ठानना है कि जीत होगी। क्लियर? इसी मोटिवेशन कोड के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने इस प्रोसेस को, सेशन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है देख लेते हैं। अब करते हैं इसको स्क्रीन पर थोड़ा सा बड़ा। देखिए, कहता है 3900 रुपए को L के G के बीच बांटा जाना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। वहां K को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों, आपको बांटना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। पहली बात तो यह है कि कभी भी बंटवारा होता है वह बट्टे में नहीं होता, बंटवारा आपका हमेशा हमेशा पूर्णांक के टर्म्स में होता है। जब रेशियो में आपकी पूर्णांक नंबर आते हैं, कहने का मतलब भागों के रूप में होता है, जैसे 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इस प्रकार से, नहीं बट्टे के टर्म्स में। तो पहले इस बट्टे को हटाएंगे। कैसे हटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए। मैंने कहा जब भी आपका बट्टे में अनुपात दिया है तो आप क्या करना कि यहां पर आपको ये फोकस रखना पड़ेगा कि अंश में जो भी आपको नंबर दिखाई देते हैं उनको एज इट इज उतार लीजिए। 1 1 1, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये L है, ये K है और ये J है। फिर आपको करना क्या है, देखिए पहले व्यक्ति के पास हर के रूप में क्या है, आपने कहा 2, क्या नहीं है 3 चौक 12, 12 का गुणा इसमें कर लेंगे पहले वाले में। ओके, दूसरे व्यक्ति के पास हर के रूप में क्या है, आपने कहा 3, क्या नहीं है 2 चौक 8। तीसरे व्यक्ति के पास हर के रूप में क्या है, आपने कहा 4, क्या नहीं है 3 दूनी 6। ओके, और यही अनुपात आ जाएगा आपका L, K और J में। कुछ काट सकते हैं तो काट लेंगे। कट रहा है 2 से, देखिए 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, यानी कि यहाँ पर बंटवारा 6:4:3 के फॉर्म्स में होगा। कहने का मतलब 6:4:3 के अनुपात में होगा। और जोड़ लीजिए, जोड़ने पर 13 भाग बनते हैं, 13 यूनिट बनता है और 13 यूनिट का बंटवारा करना है आपको 3900, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू 3900 के बराबर है। यहाँ पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 300। किसने पुट करना है आपको? K को कितनी राशि मिली? तो K को राशि मिलती है 4 यूनिट। इसमें पुटिंग वैल्यू रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 77 और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ते का अनुपात, यानी कि तांबा ले लीजिए, तांबे और जस्ते का जो अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों 21:16 है। ओके, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है। किसका? निकिल और जस्ते का। किसका? निकिल से किसका? जस्ते का अनुपात कितना है? 7:24। कहने का मतलब ध्यान रखना, यहाँ निकिल पहला वाला है 7 यूनिट, यहाँ जस्ता दूसरा वाला है 24 यूनिट, और जस्ता के स्थान पर 24 लिखेंगे
और निकिल के स्थान पर 7 यूनिट। उसने विपरीत दिया है, विपरीत दिया है, समझ लेना इस बात को, कंफर्म। फिर कहता है तावा जस्ता निखिल में अनुपात। तावा जस्ता निखिल में अनुपात क्या कर लेंगे, देखिए जो 2 बार मान आते हैं ना उनको समान कर लेते हैं। यहाँ 2 बार कौन आया है, आपने कहा जे आया है। जे यहाँ पर 16 यूनिट है, जे मतलब जर्मन, जर्मन यहाँ 16 यूनिट है और यहाँ 24 यूनिट है। मेरे प्यारे बच्चों इसको समान कैसे करेंगे, आपने मुझसे कहा कि 24 दूनी 48 और 16 तिया 48, दोनों का एलसीएम 48 है, पर मैं एलसीएम से नहीं बताऊंगा आपको, मैं एक अप्रोच बताऊंगा। अप्रोच क्या है, देखिए जो अप्रोच बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। 8 के पहाड़े में ये भी आता है, 8 के पहाड़े में ये भी आता है, ओके। 8 के पहाड़े में ये कितने बार कटता है, आपने कहा 2 बार, और 8 के पहाड़े से ये कितने बार कटता है, 3 बार। क्लियर। अब सेटिस्फाइड करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे कि देखिए ऊपर कर देंगे 3 का गुणा और नीचे कर देंगे 2 का गुणा। क्लियर। तो क्या करना है, ऊपर करना है 3 का गुणा और नीचे कर देंगे 2 का गुणा, हो गया। लासा निकालने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट बनिए। आपने 2 का लड्डू खिलाया है तो इसकी फैमिली को खिलाना पड़ेगा। आपने ऊपर 3 का रसगुल्ला खिलाया है तो ऊपर 3 का गुणा करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ओके। आपको फाइनली रेशियो निकालना है तीनों में, तो आपका आंसर होगा 21। देखिए 21 का 3 में करेंगे तो आएगा 63, 21 तिया 63, 16 तिया 48 और 7 दूनी 14, जो कि अभीष्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब सुन लीजिए अच्छे से, अब सुन लीजिए अच्छे से। पेपर में मैं बैठा हूँ, मुझे करना है ये सवाल, तो मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा, मैं ऑप्शन से उठा लूँगा, मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली करूँगा। कैसे, आइए देखिए यहाँ पर निकिल और जस्ते का अनुपात कितना है, 7:24, यानी कि निकिल 7 यूनिट है तो जस्ता 24 यूनिट है, ओके। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसका उल्टा पढ़ लूँ, जस्ता और निकिल में अनुपात क्या है, आपने मुझसे कहा 24:7, कोई भी दिक्कत नहीं है। जस्ता और निकिल, लास्ट में पूछा है तावा जस्ता और निकिल, तो मैं जस्ता और निकिल को यहाँ पर पकड़ रहा हूँ और इन दोनों में जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 24:7। क्या इन दोनों में 24:7 का अनुपात है, आपने कहा हाँ। 48 2 से कटेगा 24 बार, 14 कटेगा 7 बार, 24:7, ये आंसर हो सकता है। क्या यहाँ 24:7 का अनुपात है, आपने कहा बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ 24:7 का अनुपात है, आपने कहा बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ 24:7 का अनुपात है, आपने कहा बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। डायरेक्टली आंसर आपका ये है, और ऐसे ही करना है पेपर में। क्लियर। अब मैं बाकी 3 सवाल ऐसे ही कराऊंगा, बाकी जिन बच्चों को ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल ट्रिक थी और ये आपकी डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ऐसा ही है और हम उड़ा देंगे। देखिए यहां पर फाइनल निकालना है तावा जस्ता और निकिल का अनुपात, तो यहां जस्ता और निकिल लिया गया है और यहां निकिल और जस्ते का अनुपात, मेरे प्यारे बच्चों निकिल और जस्ते का अनुपात दिया गया है जो कि है 7:4। इसको पलट लूं, यहां पर मैं पलट लेता हूं, जस्ता और निकिल का अनुपात कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि 4:7 होगा। चूंकि यहां पर मुझे जस्ता और निकिल चाहिए लास्ट में। क्लियर, क्योंकि ये है हमारा पहला यानी कि तावा, ये है जस्ता और ये है निकिल जो कि अनुपात में पूछा गया है। तो जो कि यहां पर देखिए जस्ता सेकंड वाला है और निकिल थर्ड वाला है, इन दोनों में चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जस्ता और निकिल में अनुपात 4:7 है, तो यहां 4:7 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 4:7 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 4:7 होना चाहिए, बिल्कुल है। कैसे, मैं बताता हूं। 12 और 21, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 4:7 है। ओके, क्या यहां 4:7 है, आपने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब फाइनली आंसर ऑप्शन सी है और हम एकदम आगे बढ़ जाएंगे, दौड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोच ऐसे ही लगानी है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन। मुझे एक बात बताइए, तावा जस्ता और निकिल, यहां पर बताइए मुझे अच्छे से देखिए, जस्ता से निकिल का अनुपात क्या है, उल्टा पढ़िए 3:4, तो 3:4 चाहिए। 3:4 है, नो। 3:4 है, हाँ।
7 या 21, 7 चौक 28, 3 4 है। क्या 3 4 है? बिल्कुल नहीं, यहाँ 4 3 है, यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही करना है, ऐसे ही उड़ा देना है आपको। आगे क्वेश्चन चेंज है, 80 है, देख लेते हैं क्या कहता है 80, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 80वां, कहता क्या है 80वां प्रश्न, देखिए। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है। यानी कि कॉपर है, जिंक है और निकिल है, और इनका अनुपात 4:3:2 है। ओके, कंफर्म। कहता क्या है 54 किलोग्राम की इस धातु में, यानी कि ये जो धातु है 54 किलोग्राम की है, जिसमें कॉपर है, जिंक है और निकिल है, कोई भी दिक्कत नहीं। कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए? मेरे प्यारे बच्चों, आप जोड़ क्या रहे हो? आपने कहा कि आप जोड़ रहे हैं जिंक। क्या जोड़ रहे हैं? जिंक। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, आपने जिंक मिलाया है, क्या आपने कॉपर या निकिल से हाथ लगाया है? आपने कहा नहीं सर जी, हमने कॉपर और निकिल से हाथ नहीं लगाया। अगर आपने हाथ नहीं लगाया तो रेशियो तो चेंज नहीं होना चाहिए, पर यहाँ तो रेशियो चेंज हो गया है। देखिए, जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाता है। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों ने कहा मुझसे कि सर जी ये तो गलत है, जब हमने कॉपर और निकिल से हाथ नहीं लगाया तो कॉपर 4 से 2 कैसे हो गई और निकिल 2 से 1 कैसे हो गई? तो इसको आप कर लीजिए समान, क्योंकि ये होनी नहीं चाहिए। क्लियर? तो क्या करेंगे? समान। समान करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ने इसमें 2 का गुणा कर लिया, जिससे ये 4 हो गई। अगर इसमें 2 का गुणा किया है तो साथी को देंगे, सभी साथी हैं यहाँ पर, और ऐसा करने पर निकिल अपने आप सेटिस्फाइड हो गया। अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है तो मुझे एक बात बताइए, स्टार्टिंग में जिंक कितनी थी? मेरे प्यारे बच्चों ने कहा 3 यूनिट थी। अब जिंक कितनी हो गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों ने कहा कि 10 यूनिट हो गई है। अगर मैं प्यारे बच्चों से पूछूं कि 3 से 10 यूनिट जिंक हो गई है तो कितनी मिलाई गई होगी? तो 10 में से 3 गई। आपने मुझसे कहा कि 7 यूनिट जिंक मिलाई है, कोई भी दिक्कत नहीं, और इसी का मान निकालना है। और उससे पहले आपको पता है कि 4 और 3 7 और 7 और 2 9, ये जो मिश्र धातु है उसका मान टोटल कितने किलोग्राम है? 54 किलोग्राम। क्या मैं यहाँ से पुटिंग वैल्यू निकाल सकता हूँ? जब रेशियो की तुलना ओरिजिनल वैल्यू से की जाती है तब निकलती है पुटिंग वैल्यू। 9 के पहाड़ी में 54 कितने बार आता है? मेरे प्यारे बच्चों ने कहा कि 6 बार आता है, तो 6 आ गई पुटिंग वैल्यू। किस में पुट करनी है? कहा गया है कितना जिंक जोड़ा था, तो जिंक जोड़ा था 7 यूनिट, इसमें रख दीजिए प्यार से, और आंसर आएगा 42 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है। क्या कहता है 169 को आपको बांटना है 3 भागों में, कोई भी दिक्कत नहीं, तो बताना है तीनों भाग क्या है। तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, तीनों के भागों का योगफल 13। 13 के पहाड़े में 169 कितने बार आता है? आपने कहा 13 बार। पुटिंग वैल्यू 13 आ गई, इसमें रखो 13 दूनी 26, ओके, 13 पंजे 65, ओके, और 13 छिंग 78, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना चाहेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 82वां आता है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, ए बी और सी के बीच 1380 रुपये का बंटवारा किया जाना है, जिसमें ए को सी का 5 गुना, यानी कि ए को सी का 5 गुना प्राप्त होता है, ओके, जबकि बी का 3 गुना प्राप्त होता है। तो बी का 3 गुना किसको? ए को। तो बी का 3 गुना ए को प्राप्त होता है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर किसका मान 2 बार आया है? आपने कहा ए का, तो सेटिस्फाइड कर लेंगे, यहाँ करेंगे 3 का गुणा
और यहाँ करेंगे 5 का गुणा और दोनों को 15 बना लेंगे। 3 का लड्डू खाया है तो ऊपर 3 का लड्डू खिलाइए, नीचे 5 की बर्फ़ी खिलाइए तो 5 की बर्फ़ी खिलाइए। फाइनली रेशियो आ जाएगा 15 ए का, सी का आएगा 3 और बी का आएगा 5। और ये तीनों में बंटवारा किया जाना है। 5 3 18 5। आपने मुझसे कहा 23 यूनिट और 23 की वैल्यू है 138 जीरो लगाकर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इससे काट लीजिए, 23 छिंग 138 होता है तो पुटिंग वैल्यू प्यारे बच्चों 60 टाइम्स आ गई। किस में रखनी है आपको? ABC में रख देनी है। आपने ए में रखी पुटिंग वैल्यू तो आएगा 15 छिक्के, आपने कहा 90 900 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। आपने रखी सी में 60 तो आया 180 और आपने रखा बी में तो आया 300 रुपये। क्लियर? यानी कि आंसर आ रहा है 900 300 और 180 ABC का 900। क्लियर? 300 और 180। मुझे एक बात बताइए, जब आपने ए का मान निकाला था उससे टिक हो जाता। और एक और बात, अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्या ये ऑप्शन से हो सकता है? करते हैं। अगर ऑप्शन से होता है तो बिल्कुल करेंगे। देखिए पहला कह रहा है ए को सी का 5 गुना मिला है, ए को मिला है सी का 5 गुना। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर सी को कितना मिला है? 300। 300 का 5 गुना तो 1500 होता है, तो ये तो गलत है, कट गया पहला ऑप्शन। यहाँ सी को कितना मिला है? 280 और 280 का 5 गुना तो बहुत होता है, अरे बहुत, यानी कि 140 1400, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर देखिए 100, सी को कितना मिला है? 100 और 100 का 5 गुना तो 500 होता है, ये भी कट गया। ऑप्शन 4 पे आइए, 180 का 5 गुना होता है 900, ये करेक्ट आंसर है, बिना कॉपी पेन उठाए। पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, आपको फोड़ के आना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सब कुछ बता के चलूंगा, मेरी अप्रोच ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन हल करके छोड़ दूं, नहीं, मैं यहां सिखाने आया हूं यूट्यूब पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमसे क्या कहता है? 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है। पहली संख्या मेरे प्यारे बच्चों ने मानी ए, दूसरी मानी बी और तीसरी मानी सी, जिनमें अनुपात 3:7:8 है। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं। उनके वर्गों का योगफल, मेरे प्यारे बच्चों जब भी ये वर्ग कहेगा, घन कहेगा, आप क्या कर लेना? यूनिट मान लेना, यूनिट मान लेना, यूनिट मान लेना, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। कंफर्म? ओके। चलिए यहाँ कह रहा है वर्गों का योगफल, अगर इसका वर्ग करेंगे, अगर इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, अगर मैं 3 का वर्ग करता हूं तो कितना आएगा? आपने कहा 9 और यूनिट पर घात आ जाएगी 2। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और यूनिट पर घात आ जाएगी 2। और 8 का वर्ग करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 64 और यूनिट पर घात आ जाएगी 2। फाइनली होगा क्या? इनको आप जोड़ेंगे, आएगा 122 यूनिट पर घात 2, और जिसका मान किसके बराबर है? 7808। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आपको निकालना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और आप आसानी से निकाल देंगे। पहली बात तो आप काटाकुटी कर लीजिए। क्लियर? कैसे काटेंगे? काट लेते हैं। 61 से काटना चाहता हूँ मैं इसको। 61 2 जा 122, 61 का इसमें दूंगा, यानी कि मैं 61 का पाड़ा पढ़ना चाहता हूँ। 61 का पाड़ा पढ़ूंगा, 61 एक कम 61, बचेगा यहाँ से देखिए 17, जीरो लगा के। अब पढ़ूंगा मैं 61 का फिर दोबारा, 61 तिया 180 ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? 61 दूनी पढ़ सकता हूँ मैं। 61 मैंने जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ। 61 दूनी यहाँ पे होगा 122। कितना बचेगा? आपने कहा यहाँ पर बचेगा कितना? 8। यहाँ कितना बचेगा? 6 में से 2 गए 4 और यहाँ 8 लगा लेंगे, और 61 का इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा। यहाँ से 2 से काट लेंगे तो 64 टाइम्स कटेगा। कहने का मतलब यूनिट पर घात 2 का मान 64 के बराबर है, यूनिट पर घात 1 का मान आएगा अंडर में 64, और आंसर आ जाएगा हमारा 8, यानी कि पुटिंग वैल्यू आ गई हमारी 8। किस में रखना है? सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या हमारी 3 थी, तो 3 8 24 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बस यहाँ पर क्या कर दिया इन लोगों ने कि 61 से काटना पड़ रहा है। थोड़ा फोकस रखिए और आराम से कट जाएगा। मैं बिल्कुल डिवाइड दे के बताता हूँ आपको अच्छे से कि ऐसे करना है। ऐसे नहीं कि 61 से इतनी बार कट जाएगा, नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, सिखाने आया हूँ मैं, एक एक चीज़ सिखाऊंगा। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4, 3, 8 है और उनमें सबसे छोटी संख्या 42 है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँ सबसे बड़ी क्या है तो आप कहेंगे 8, उससे छोटी 4 और उससे छोटी 3, सबसे छोटी 3 और 3 का मान ही 42 है। तो 3 के पहाड़े में अकॉर्डिंग टू रेशियो में मान 3 है, ओरिजिनली 42 है। 3 के पहाड़े में 42 कितने बार आता है? आपने कहा 14 बार। पुटिंग वैल्यू 14 आ गई, किस में रखना चाहेंगे? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी क्या है? 8। क्लियर? तो 14 अट्ठे कितना होता है? मेरे प्यारे बच्चों ने कहा 112, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, जो डायरेक्टली हो रहा है उनको डायरेक्ट किया जाएगा। अब हमसे क्या कहता है? 3 संख्याओं का गुणनफल। अच्छा प्रश्न है ये। 3 संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुणा b गुणा c कितना है? 10,290 रुपये मेरे प्यारे बच्चों। और संख्या 3, 5, 2 के अनुपात में है। पहली संख्या 3 के अनुपात में, दूसरी 5 और तीसरी 2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालनी। कहने का मतलब 5 का मान, कहने का मतलब 5 का मान, कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था जब भी आप वर्ग करें, घन करें, गुणा करें तो हमेशा कुछ ना कुछ मान के करेंगे। क्लियर? आपने कहा यूनिट मान लिया, ये 3 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 2 यूनिट, यानी कि यू के साथ मान लिया। जब इनका गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, 30। और यूनिट पे घात आ जाएगी 3 और इसका मान गुणा करने पे आता है 10,290 के बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चों को काटना भी पड़ेगा। 0 से 0 काट लेंगे, 3 से काटेंगे, बड़े प्रेम से काटेंगे। 3 तिया 9 बचा 1, 3 चौक 12 और 3 तिरका 343। यूनिट 3 का मान 343, यूनिट 1 का मान आएगा क्यूब रूट ऑफ 343। और आपको पता है कि 343 का रूट, क्यूब रूट होता क्या है? आपने कहा 7। इसको 7 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, जिससे करणी से घात आपकी कट जाएगी और आपका 7 आंसर आएगा यूनिट 1 का मान। और यूनिट 1 को ही कहते हैं पुटिंग वैल्यू। पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू 7 आ चुकी है, किस में रखनी है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कितनी है? आपने कहा 5, 5 सत्ते 35, आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला प्रश्न, ये अच्छा है प्रश्न 86। देखिए हमसे क्या कहता है कि 750 रुपये है, 750 रुपये हैं। ये कहता है एक्स, वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार बांटने हैं कि एक्स में से 5 कम कीजिए, वाई में से 10 कम कीजिए और जेड में से 15 कम कीजिए, तो अनुपात 5:4:3 हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ 5, 10, 15 टोटल कितना कम कर लिया? आपने कहा 30, यानी कि 750 में से आपने 30 कम कर लिया, बचता कितना है? 720। और जैसे 720 हुआ उसी का मान तो 5:4:3 के बराबर है, 5:4:3 के बराबर है। क्लियर? आप इनको जोड़ेंगे और जोड़ने पर आएगा कितना? आपने कहा 12 यूनिट। जोड़ लीजिए। और 12 की वैल्यू ओरिजिनली 720 के बराबर है। यहाँ पुटिंग वैल्यू आ गई 60 टाइम्स, 60 टाइम। ओके, अब ये 60 टाइम यहाँ रख देंगे तो ये आएगा 300, 60 यहाँ रख देंगे तो आएगा 240 और 60 यहाँ रख देंगे तो आएगा 180। आपको पता है ये जो वैल्यू निकली है वह 5 घटाने पर, 10 घटाने पर और 15 घटाने पर निकली है। क्लियर? आपको क्या करना है? एक्स, वाई, जेड का ओरिजिनल मान निकालना है, ओरिजिनल। तो आपने कम करके ये मान आया है तो आपको उल्टा फिर इनको देना पड़ेगा। इसको 5 देना पड़ेगा, इसको 10 देना पड़ेगा और इसको देना पड़ेगा 15। और फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आंसर निकलेगा 305, 250,
और 195, जो भी ऑप्शन है उस पर टिक लगा लीजिए। कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 87 आपसे क्या कहता है, प्यारा सा प्रश्न है। 117 रुपये को पी क्यू आर में बांटा जाना है, पी क्यू आर में बांटा जाना है। क्लियर? किस अनुपात में? देखिए बट्टे के टर्म्स में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। कहने का मतलब इस अनुपात की बजाय गलती से 2 3 4 में बांट दिया है, तो यहां हुई है गलती। क्या हुई है? गलती। और गलती से बांटना था इस अनुपात में, पर गलती से बांट दिया इस अनुपात में। ओके, ऐसा होने पर हुआ क्या है, इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा राशि इस विभाजन में किसने प्राप्त की है। कैसे करेंगे? पहले तो इसको सेटिस्फाइड कर लीजिए, क्योंकि बट्टे में अनुपात नहीं होता। क्लियर? तो हम बट्टे में से अनुपात निकालते हैं और भागों के रूप में लिख लेते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ऐसा करने के लिए कि भाई ऊपर जो एक 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 लिखे हुए हैं आप यहाँ उतार लेंगे, एक एक एक। मैंने कहा इसके पास 2 है, क्या नहीं है? 3 चौक 12। इसके पास 3 है, क्या नहीं है? 4 दूनी 8। इसके पास 4 है, क्या नहीं है? 3 दूनी 6। क्लियर? ये हमारा शायद पहला ही सवाल था आज का। यहां से हम काट लेंगे, यानी कि जो अनुपात आ रहा है देखिए 6:4:3। कहने का मतलब ये सही वाला है, ये सही वाला है और ये गलती वाला है। इसमें बांटना था पर गलती से इसमें बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 2 तरीके होते हैं इसके करने के, पर मैं आपको एक ही तरीके से बता देता हूँ। 6-4-3, अच्छे से सुनिएगा। 6-4-3 कितना होता है? 13। और 13 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 117। कितने बार कटेगा? 9 बार। तो सही बंटवारा ऐसा था कि इसमें 9 रख दीजिए, इसमें 9 रख दीजिए, इसमें 9 रख दीजिए। और सही बंटवारे के अकॉर्डिंग पी को कितने मिलते? आपने कहा 6 नाम 54। सही बंटवारे से क्यू को कितने मिलते? आपने कहा 9 चौक 36। और सही बंटवारे से 3 नाम 27 प्राप्त होते आर को। पर यहाँ आपने बंटवारा ऐसा नहीं किया, आपने बंटवारा कर दिया ये 2 3 4, कितना होता है? 9। और 9 की वैल्यू 117। कितने बार कटेगा? आपने कहा 13 बार। और जो बंटवारा गलत किया गया वह 13 दूनी 26 पी को दिया गया, 13 तिया 39 क्यू को दिया गया और 13 चौक 52 आर को दिया गया। क्या पूछा है? कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करेगा? तो सबसे अधिक राशि देखो, यहाँ पर तो इसे कम मिले हैं, इसको अधिक मिले हैं 2 रुपये, 2 नहीं 3 रुपये। इसको अधिक मिले हैं कितने? 25 रुपये। तो सबसे अधिक किसको मिले हैं? आर को मिले हैं, जो कि 25 रुपये हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्या ये स्क्रीन पर आया है? कहीं गोल मोल तो नहीं हो गया? नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88। बहुत आसान सवाल है। XYZ के साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करने में 210 रुपये कमाते हैं। कहने का मतलब तीनों व्यक्ति मिलकर 210 रुपये कमाते हैं। जहां X को मिलते हैं 4 यूनिट, यानी कि X लेता है 4 भाग, Y लेता है 6 भाग और Z लेता है 5 भाग। क्या कहा गया है इसमें? ये हमसे कहता है Z को मिली राशि कितनी बताई है। तो मुझे बताइए तीनों को कितने मिलते हैं? 4 6 10 5 15। 15 से ये 210 कितने बार कटेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ने कहा कि ये कटेगा 14 बार। 14 बार पुटिंग वैल्यू 14 आ गई। किस में रखनी है? Z में। तो Z है 5 यूनिट। 14 पंजे 70। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली करने हैं, डायरेक्ट स्मार्ट बनना पड़ेगा और डायरेक्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा, वरना आपका काम थोड़ा सा डिले हो सकता है पेपर एग्जामिनेशन हॉल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या कहता है आपसे ये देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 89 आपसे क्या कहता है। देखिए कुछ क्वेश्चन इतने छोटे हैं कि उनको हम डायरेक्टली करेंगे और आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही करने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड के बीच आपको 4-5-6 के अनुपात में 900 रुपये बांटने हैं, तो एक्स और जेड की राशि के बीच अंतर कितना है। तो देखिए ऊपर ऊपर 4 और 5 9, 9 6 15, 15 की वैल्यू 900 के बराबर, 15 से 900 कटेगा कितने बार, 15 छिक्के 90, यानी कि कटेगा ये 60 बार। 60 आगे पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है, आप देखिए एक्स और जेड की राशि में अंतर कितना है। तो एक्स की राशि मेरे प्यारे बच्चों 4 है और जेड की राशि 6 है। 6 में से 4 गए, अंतर आता है 2 का। कितने का, 2 का। पुटिंग वैल्यू कितनी है, 60। 6 दूनी 12, 120। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको स्मार्ट बना के रहूंगा, मैं आपको स्मार्ट बना के रहूंगा। देखिए अमन, अशोक और आलोक 3 बच्चे हैं, बीच 315 कंचे बांटे जाने हैं, जिनमें अनुपात है अमन को मिलते हैं 7 यूनिट, अशोक को 3, आलोक को मिलते हैं 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा है अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले हैं। क्लियर, मुझे एक बात बताइए, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 की वैल्यू है आपकी 315। पुटिंग वैल्यू निकालनी, 15 से 315 कितने बार कटेगा। तो आपने कहा 15 दूनी 30, यानी कि 2 बार, बचा 1 यानी कि 15 और 1 कम, यानी कि पुटिंग वैल्यू आ गई 21। आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी 21 रखना है किसमें, अशोक को। अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक मिला है। तो अशोक को मेरे प्यारे बच्चों मिला था 3, सेकंड वाला। क्लियर, अमन को कितना मिला है 7, तो 7 3 से कितना अधिक है 4, 4 में 21 रख देंगे, 21 चौक 84, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं करके भी दिखा सकता हूं, पर मुझे नहीं लगता ऐसे प्रश्नों में मैं टाइम जाया करूं। अब देखिए पहली बात, यहां पर कुछ लिखा हुआ है ऑप्शन, मैं समझा दूं। यहां लिखा है समभुज त्रिकोण। समभुज का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है समान भुजा वाला त्रिकोण, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसका जिक्र हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। न्यून कोण, न्यून कोण होता क्या है, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वह कोण न्यून कोण होता है। अगला समकोण, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का और बाकी 2 कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री। ओके। अधिक कोण, अधिक कोण की डेफिनेशन क्या है, अधिक कोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है, ये कहता है कि अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। सारी डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली। अब उड़ाते हैं क्वेश्चन को। ये कहता है यदि त्रिभुज के कोण 5 6 7 के अनुपात में है, 5 6 7 के अनुपात में है, आपको पता है तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ तीनों कोणों का योगफल कर दीजिए, जो रेशियो के टर्म्स में है। आपने मुझसे कहा 18 आ रहा है और 18 की वैल्यू 180 एंगल के बराबर होती है। कटेगा 10 बार, यानी कि ये आएगा 50, ये आएगा 60 और ये आएगा 70 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का, ये 70 डिग्री, और तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, और तीनों कोण 90 डिग्री से ये कम है, 90 डिग्री से कम है, और तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं तो होता है न्यून कोण। अभी बताया, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कहता है 686 को बंटवारा करना है, 686 रुपये का बंटवारा करना है आपको 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। क्या करना, 1 लगा ले, 1 लगा ले। अब मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि बट्टे में अगर आपको बंटवारा करना है, यानी कि अनुपात में आपको आंसर लाना है, तो मैं कहता हूं जो भी अंश है ना, जो भी अंश है एज इट इज लिख लीजिए। इसका अंश है 1, इसका अंश है 2, इसका अंश है 3, इसका अंश है 4। क्लियर। अब पहले वाले व्यक्ति के हर के रूप में क्या है 2, कौन कौन से हर नहीं है, ये तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। क्लियर। तो यहाँ पहले के साथ गुणा हो जाएगा,
क्लियर। दूसरे व्यक्ति के पास कौन सा हर है, आपने कहा 3। कौन कौन से हर नहीं है, तो आपने कहा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फाइनली 2। तीसरे व्यक्ति के पास हर क्या है, 1। क्या नहीं है, 2 3 6, और 1 में गुणा करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक, यूनिवर्सल होता है वो तो। चौथे व्यक्ति के पास 1 है, क्या नहीं है, 3 दूनी 6। फाइनली प्यारा सा रेशियो क्या आया, क्या आया, आपने कहा कि सर जी रेशियो आया 3:4:18:24। कोई भी दिक्कत इशू यहाँ तक नहीं है। अब जोड़ ले हम लोग, हाँ जोड़ लेते हैं। इनका योगफल कितने के बराबर है, 686। 24 और 18 जोड़ेंगे तो आता है 42, 42 और 4 आपने कहा 46, 46 और 3 49 यूनिट रेशियो वैल्यू है, और ओरिजिनली 686। चलिए अब काट लेते हैं। अगर मैं कहूँ 49 से नहीं काटना आता आपको, वैसे तो 49 से कट जाएगा, 7 से काट लीजिए। 7 7 49, यहाँ पे काट लीजिए। 7 नाम 63, बचेगा कितना, आपने कहा 5, 7 8 56। 7 से काट लीजिए, आपने कहा 7 एकम 7, बचेगा 2 यानी कि 28, 7 चौक 28। पुटिंग वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई 14। किस में रखनी है आपको, पहला भाग क्या है, तो 14 तिया 42, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन 93, ये तो बहुत आसान है। ये कहता है 1000 रुपये की राशि का बंटवारा करना है तारा, तमन्ना और टीना में। कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, इसमें होगा क्या, तारा है, तमन्ना है और टीना है। अनुपात है 4:5:6। ऊपर ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका जो बंटवारा करना है, इनमें बंटवारा करना है, टोटल कितना आ रहा है, आपने मुझसे कहा 15 यूनिट, और एक्चुअल में बांटना है आपको 1000 रुपये। यहाँ कटेगा नहीं, पुटिंग वैल्यू यहाँ पर बट्टे में आएगी। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे, आपने मुझसे कहा 200 बार, एक की वैल्यू आ गई 200/3, तो यही आपकी पुटिंग वैल्यू है। अब किस में पुट करनी है, किसको वास्तविक करना है, बोलेगा तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना यूनिट है, 6 में से 4 गया, 2 यूनिट, और इसको ओरिजिनल कर दीजिए 200/3, और अभिष्ट आंसर पाओगे 133.33, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि पॉइंट में आ रहा था, वरना इसको भी हम डायरेक्टली कर सकते थे, पर मेरे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। चलिए, ये कहता है 156, इसको ऑप्शन से उड़ा दे। कैसे, ये कहता है पहला 1 गुना है, हाँ 1 गुना 13, इसका दुगना चाहिए, 13 दूनी 26, हाँ जी बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, यहाँ 1 गुना 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 25, ये गलत हो गया। क्लियर, यहाँ तक। 2 का दुगना होता है 4, फिर यहाँ भी दुगना कीजिए, दूसरे से तीसरा दुगना जाता है, तो 26 का दुगना कितना होता है, 52, ये एलिमिनेट। 26 का दुगना 52, ये एलिमिनेट। 26 का दुगना, बिल्कुल करेक्ट, ये तो पहले कट गया, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करना ही नहीं है, क्यों करें हम, ये देख लेते हैं। यदि 3 संख्याएं 2 5 7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 280 का आधा है, 280 का आधा मतलब 140, और इनका योगफल कितना है, 2 5 7 7 14, 14 की वैल्यू 140, पुटिंग वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 10। किस में रखनी है, कहता है तीनों में सबसे छोटा संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या का वर्ग। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपने मुझसे कहा 2 है, और 2 का वर्ग करना है, तो कैसे करना है, ऐसे मत करना, यूनिट मान के करना। क्लियर, इसका वर्ग करना तो क्या आएगा, 4 यूनिट पे घात 2। आपको पता है पुटिंग वैल्यू यूनिट 1 का मान होती है, यानी कि u पे घात 1 का मान होता है। ये मत कंफ्यूजन में लाना अपने आप को। यहाँ u का मान देखिए कितना है, 10, तो 10 गुणा 10, और आंसर आएगा 400। क्लियर, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत छोटा है, इसको ऊपर ऊपर उड़ा देते हैं। तीन संख्याएं 4 5 7, 4 5 7 कितना होता है 16, 16 की वैल्यू 320, 16 दूनी 32, 20 पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल। सबसे छोटी है 4, सबसे बड़ी है 7, 4 और 7 11, 11 में रख देंगे पुटिंग वैल्यू 20, 11 दूनी 22, 220 करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है और आपको पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो सभी कोणों का योगफल कर लेते हैं। 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30, यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में ओरिजिनली 360 डिग्री होती है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा मुझसे 12 डिग्री। ये किस में पुट करना है, ये हमसे कह रहा है सबसे बड़ा कोण। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा कोण यहाँ पर क्या है, आपने कहा 13, तो 13 में रख दीजिए 12, तो 13 में रख देंगे 12 और 13 में ये रख देंगे 12 और गुणा कर लेंगे। 13 दूनी 26 की 6 कैरी कितनी 2, 13 कम 13 और 2 156 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10-10 सेकंड के सवाल हैं, 10-10 सेकंड के। अगला, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 7 है, 2 और 3 5 7 12, 12 क्योंकि यार त्रिभुज है तो कोणों का योगफल 180 होगा। 12 से 180 कटता है मेरे प्यारे बच्चों कितने बार, 15 बार। पुटिंग वैल्यू 15 आ गई। किस में रखना है, बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात रखना ही नहीं है। इतना सरल क्वेश्चन है ये, बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात 7:2, ऑप्शन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, रितेश, गौरव और जुगनू ये 3 बच्चे हैं। पहला है रितेश, दूसरा है गौरव और तीसरा है जुगनू। ये क्या करते हैं, निवेश करते हैं 2:5:7 के अनुपात में। मुझे एक बात बताइए, अगर आप 3 दोस्त हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी व्यापार में, मुझे एक बात बताइए आपकी इनकम क्या होगी। इनकम वही तो होती है जहां आप क्या करते हैं, जैसे कि आपने कुछ भी पैसा लगाया, उससे वह पैसा वापस आ जाए और उसके साथ प्रॉफिट भी आ जाए, वही तो आपकी इनकम होगी। कहने का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक बालक ने लगाया 100 रुपये लगाया और जैसे ही वह व्यापार चलना स्टार्ट हुआ और उसे मिले 120 रुपये। अब 120 रुपये में 100 रुपये तो वो निवेश का हटा लेगा, तो फ़ायदा कितना होगा उसका 20 रुपये का। तो आपकी इनकम में आपका निवेश भी इंक्लूड है, क्लियर, निवेश भी इंक्लूड है और आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। देखिए सवाल में, रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, ये निवेश है। निवेश की वापसी के बाद क्या रह जाएगा, प्रॉफिट रह जाएगा। वापसी के बाद आय का अनुपात, ये जो आय लिखा है ना, यानी कि बचा हुआ पैसा है, प्रॉफिट है ये। आय का अनुपात 5:3:2 है, क्लियर। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है तो कुल आय, ध्यान रखना ये निवेश है, ये बचा हुआ प्रॉफिट है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कुल आय। तो रितेश की कुल आय 10, गौरव की 15 और जुगनू की 14। मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है। गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है, पर यहां पर तो 5 यूनिट अधिक कमाता है। 15 में से 10 गए 5 और 5 की वैल्यू 150। मेरे प्यारे बच्चों, पुटिंग वैल्यू कितनी आएगी, आपने मुझसे कहा 30, किस में रखनी है, कह रहा है तो कुल आय क्या होगी, इनको जोड़ दीजिए, ये तो कुल आय है। ओके, तो मैंने कहा 15, 14 और 10 होगा कितना, आपने मुझसे कहा होगा 39। ओके, 39 इसमें रख दीजिए 30 और कुल आय होगी आपकी 3 नाम 27 की 7 कैरी कितनी 2 3 त्रिका 9 और 2 11, 1170 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न देखिए, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा, अरविंद मतलब ए, बीनू मतलब बी, चित्रा मतलब सी, 3:2:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये मिले हैं, यहाँ बीनू को 3 यूनिट मिला है, इसका मान 51 है। पुटिंग वैल्यू आ गई 17, किस में रखेंगे? चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त की गई धनराशि, चित्रा और अरविंद द्वारा। तो चित्रा को मिलेंगे 17 चौक 68 और अरविंद को मिलेंगे 17 दूनी 34, यानी कि 68 और 34 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है? अब यहां पर आ रहा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जान लेना और प्रत्येक सवाल को उड़ा देना। क्लियर? क्या कहता है कॉन्सेप्ट? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ओके, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर, कहने का मतलब इस संख्या में भी आप 4 जोड़ रहे हैं और इस संख्या में भी 4 जोड़ रहे हैं, तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। अब करने का तरीका देखना, मैं इसके 2 मेथड बताने वाला हूं, एक तो इक्वल करने वाला और एक बताऊंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जो आपको अच्छा लगे वो यूज करना, ठीक है? मुझे एक बात बताइए अच्छे से, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे कि आप हो, आपका कोई दोस्त है और आपके पास 50 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 70 रुपये हैं। क्या कहा? आपके पास 50 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 70 रुपये हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और आपके दोस्त में जो पैसा बांटा गया है उनमें अनुपात क्या है, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर जी 5:7 है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर दोनों के पैसों में अंतर कितने का है? आपने मुझसे कहा 20 रुपये का। कोई भी दिक्कत नहीं है ना? मुझे एक बात बताइए, यदि मैं दोनों को 10-10 रुपये दे दूं, दोनों को 10-10 रुपये दे दूं, दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, दोनों का मतलब होता है प्रत्येक को 10-10 रुपये दे दूं, 10-10 रुपये दे दूं, अब कंडीशन क्या आएगी? आपके पास 60 रुपये हो जाएंगे और आपके दोस्त के पास 80 रुपये हो जाएंगे। क्लियर? यहां अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात तो हो जाएगा 3:4, पर यहां अंतर देखिए, अंतर भी यहां 20 रुपये का है। इसका मतलब पहले भी 20 रुपये का था अंतर और अंतर अब भी 20 रुपये का है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि रेशियो के बीच में अंतर हमेशा बराबर होता है जब प्रत्येक को पैसा दिया जाता है बराबर बराबर। कहने का मतलब ये है कि रेशियो के बीच में अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 का, तो यहाँ कितने का? 2 का होना चाहिए। अगर 2 का नहीं होता तो 2 का कर लेंगे और यही करना है हमें, और इसी से सवाल बनेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अंतर समान करना है। कैसे करना है? क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि आपके और आपके दोस्त के बारे में मैंने बताया और क्या क्या कंडीशन फुलफिल हुई आपने देखा अपने सामने। चलिए अब करते हैं हम सवाल, पहले कॉन्सेप्ट के साथ, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्लियर? फिर एक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, बाकी आप लगा लेना जो आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले दो संख्याओं में अनुपात 2:3 है। प्रत्येक में आपने 4-4 जोड़ा, ये मान के रखेंगे 4-4 जोड़ा तो अनुपात हो जाता है 7:10। अभी कॉन्सेप्ट कहता था कि इनका अंतर कभी भी, प्रत्येक वाला कॉन्सेप्ट है तो रेशियो का अंतर हमेशा समान होता है। यहाँ कितने का? 1 और यहाँ कितने का है? 3। अभी मैंने बताया था कि आप दोनों को देते हैं तो उनके बीच में जो रुपए होते हैं वो बराबर ही रहते हैं, मतलब अंतर उनके बीच बराबर रहता है। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 3 है, ये तो गड़बड़ है, ये तो सेटिस्फाइड नहीं है। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ 3 का उड़ा कर लेंगे, तो 3 का इसमें करेंगे और 3 का इसमें करेंगे, तो रेशियो हो जाएगा सेटिस्फाइड, इक्वेशन हो जाएगी सेटिस्फाइड। ओके, चलो। मैंने कहा पहले ये संख्या 6 यूनिट थी और ये थी 9। 6 से 7 हो गई, कितना जोड़ा गया? आपने कहा 1। यहाँ से देख लीजिए, 9 से 10 हो गई, कितना जोड़ा गया? 1। और 1 की वैल्यू ही प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है? 4। 1 के पाड़े में 4 कितने बार आता है? मेरे प्यारे बच्चों ने कहा 4 बार।
पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई 4। किस में रखनी है? तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको पहले वाला नहीं लेना है, जो नया है वह बनता है ओरिजिनल। तो 9 में से 6 गए, आपने कहा दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 3 होगा और 3 को आप ओरिजिनल कर दीजिए 4 से और आंसर आपका आएगा 12। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दूसरा मेथड बता रहा हूँ, रुक जाइए अभी, क्लियर? दूसरा मेथड बता रहा हूँ और मैं उससे ही कराऊंगा, इसको भी लगा दूंगा बीच बीच में, पर मैं उससे ही कराऊंगा। 90% यानी कि 90% प्रश्न। देखिए, दो संख्या है 2 3 के अनुपात में है, दोनों में 4 4 जोड़ा जा रहा है, दोनों में 4 4 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। ओके, तो अनुपात हो जाता है 7:10। ऐसे रखेंगे, जहाँ पहली संख्या जहाँ दूसरी संख्या। अब लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या कहता है? ऊपर ऊपर करना। पहला क्रॉस मारेंगे, 10 दूनी 20, 7 तिया 21, 21 में से 20 गए, ऊपर का फर्क 1। ओके, अब नीचे क्रॉस मारेंगे, 7 चौक 28 और 10 चौक 40, 40 में से 28 गए, आपने कहा 12। क्लियर? एक बच्चा तो ऐसे करेगा, एक बच्चा तो ऐसा करेगा और एक बच्चा स्मार्ट होगा। वह क्या करेगा? अगर फर्क बराबर है, प्रत्येक में समान समान जोड़ा जा रहा है, तो वह क्या करेगा? ये कॉमन ले लेगा यहाँ पर और इनका अंतर कर देगा। 10 में से 7 गया 3। ऐसे भी कर सकते हैं बिना क्रॉस को हल किए हुए, डायरेक्टली आएगा ये। अगर वैसे करना चाहते हैं वैसे कर लेना, अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक। 1 के पहाड़े 12 कितने बार आता है? आपने कहा 12 बार। पुटिंग वैल्यू आ गई 12। और ध्यान रखना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो जो पुटिंग वैल्यू आती है वो हमेशा ऊपर वाले रेशियो की होती है, सिर्फ इसको ओरिजिनल कर सकती है पुटिंग वैल्यू। तो 12 इसमें रख देना, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये करेक्ट आंसर है 24 36। पर हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? हमें निकालना क्या है? संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर। तो कोई दिक्कत नहीं, 36 में से 24 गए, आपने कहा 12। और ऐसे नहीं कर सकते थे तो 3 में से 2 गए, अंतर क्या है? 1, 1 में रख दीजिए 12, तो 12 आ जाता। आंसर तो आ जाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं लगाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सब में। आप उससे करना चाहते हैं इक्वल से तो इक्वल कर लेना, मैं सब में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाऊंगा। देखिए, तेज करते हैं। दो संख्याएं a और b हैं। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी से 6 घटाया जाता है, क्लियर? अनुपात कितना था? 3:2। तो नया अनुपात 5 हो जाता है 4। क्लियर? मुझे एक बात बताना कि जो इक्वल वाला है वह सिर्फ एक ही में लगता है जब प्रत्येक में जोड़ते समान है या घटाते समान है, जबकि क्रॉस प्रत्येक में लग जाता है। चाहे आप एक जैसा जोड़ रहे हैं, चाहे आप अलग अलग जोड़ रहे हैं, चाहे आप एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, सब में लगता है क्रॉस। तो बेस्ट कौन है? क्रॉस। क्रॉस ला के चलिए, लगाते हैं। 3 चौक 12, 5 दूनी 10, ऊपर का फर्क 2। पहले क्रॉस का। दूसरे क्रॉस का, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा। 6 पंजे 30, 8 चौक 32, 32 में से 30 गए, आपने कहा नीचे का फर्क 2। 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार, पुटिंग वैल्यू 1 आ गई। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है? संख्या बताइए, तो संख्या इसमें रख देंगे, 3 2 आंसर ही आएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 103 है। क्या कहता है? सेम क्वेश्चन है, घटाया जा रहा है, आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों संख्याओं का योग, बाद में जोड़ लेना ऊपर वाला। अब इसको देख लीजिए, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 4:5 हो जाए? सिंपल इक्वल वाला लगा लीजिए। इसमें कितने का अंतर है? आपने कहा 4 का, यहाँ कितने का? 1 का। और मैंने आपसे कहा था प्रत्येक में अगर जोड़ा जाता है तो उनके रेशियो का अंतर समान होता है, पर यहाँ तो नहीं है। कर लीजिए, यहाँ 4, साथी को 4 4 दे दीजिए, हो गया इक्वेशन। रेशियो वेरीफाइड, सेटिस्फाइड। कहने का मतलब पहले संख्या 7 थी, अब 4 चौक 16 हो गई है। कितनी बढ़ रही है? आपने मुझसे कहा बढ़ रही है 9। यहाँ भी कर सकते हैं, पहले 11 थी अब हो रही 20, यहाँ भी 9 बढ़ रही है। आंसर 9 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको देख लेते हैं 105। ए का और बी का वेतन का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 4:5 है। ओके, ए के वेतन में 10% की वृद्धि की गई है। अपने आप में ये वेतन होता है 100%, 100 में 10 बढ़ा दीजिए 110% हो जाएगा। जबकि बी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। बी का वेतन अपने आप में 100% है, उसमें 20 बढ़ा दीजिए 120। फाइनली अब ए और बी के वेतन में क्या अनुपात हो जाएगा? बहुत आसान है, परसेंट 0 ये हो जाएगा आपका। कुछ कट रहा है? हाँ, 4 से काट लीजिए 3 बार। फाइनली 11:15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने कराया प्रत्येक में क्या जोड़ना चाहना चाहिए, तो आप इक्वल कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए, आप कर लेना। इसको देख लेते हैं। नहीं, अभी जस्ट मैंने कराया कि 80% देखो पुरुष बढ़ रहे हैं, 60% महिला बढ़ रही हैं, तो ये 180% हो जाएगा इसका, ये 160% हो जाएगा। निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जैसे इसलिए नहीं करा रहा हूं भाई, आप प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में आपको बैठना है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, मेरे पूरे किताब कराना हो जाएगा फेल, बर्बाद, क्योंकि मुझे आपका रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट कैसे आएगा? आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ना कि टीचर ज़्यादा पढ़ेगा। ओके, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में अनुपात 5:7 है। सत्र के दौरान 8 और लड़के दाखिल हो गए हैं, तो उसके बाद लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात 1:1 हो गया है। मुझे एक बात बताइए, कौन आया है? कौन आया है? आपने कहा लड़के आए हैं। कौन आया? आपने कहा लड़के आए। तरीके तो 2 होते हैं, पर मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। मुझे एक बात बताओ, एंट्री हुई है सिर्फ लड़कों की, लड़कियां नहीं आई हैं, जबकि अनुपात हो गया 1:1। मुझे एक बात बताइए, जब लड़कियां नहीं आई हैं तो पहले लड़कियां 7 थी, अब 1 हो गई, ये कैसा? आपने कहा सर जी ये तो गलत बात है, पहले लड़कियां 7 थी तो अब भी 7 रहनी चाहिए, यानी कि जितनी पहले लड़कियां थी उतनी अब रहनी चाहिए। तो आप क्या कर लेंगे? सेटिस्फाइड। यहाँ 7 का गुणा, तो साथी को भी 7 दे देंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? बॉयज़ पहले 5 थे, अब हो गए 7। कितने बढ़ रहे हैं? 2 नहीं, ओरिजिनली लड़के आए हैं 8। 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार, तो मेरे प्यारे बच्चों पुटिंग वैल्यू आ गई 4। किस में रखना चाहेंगे? आपने कहा आरंभ में लड़कों और लड़कियों के बीच में अंतर कितना था, तो आरंभ में अंतर था 7 में से 5 गए 2, और 2 को ओरिजिनल कर दीजिए 4 के साथ, अंतर था 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बी करेक्ट है? कौन सा करेक्ट? हाँ, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ये कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है और इनको जोड़ने पर 70 आता है। चलो बाद में पढ़ लेंगे। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाए? क्लियर? मुझे एक बात बताइए, हमें तरीका आता है, इनका अंतर क्या है? 1, इनका अंतर क्या है? 1, तो प्रत्येक में कितना? ये सेटिस्फाइड है, तो प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए? आपने कहा 2। 3 और 4 7 जोड़ने पर, और 7 की वैल्यू 70, पुटिंग वैल्यू 10 रख दो। इसको ओरिजिनल करने के लिए आंसर आएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रत्येक वाला है, प्रत्येक में 10 की वृद्धि आप करना, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 आप करना, 112 भी प्रत्येक वाला है, प्रत्येक वाला, पर मैं करके दिखा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वेतन लगा दिया है जिससे आप भ्रमित हो जाएंगे। चरण और रजत के वेतन यानी कि इनकम का अनुपात 5:4 है। यदि प्रत्येक में वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि होती है, चरण की वेतन में भी 3,000 और ये रजत की वेतन में भी 3,000 की वृद्धि होती है। वृद्धि
हो जाने के बाद नया अनुपात हो जाता है 6:5। कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों को। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड प्रत्येक वाला है। हाँ जी, आप इक्वल से भी कर सकते हैं, हो जाएगा। मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 25 में 24 गए, ऊपर का फर्क 1, नीचे का फर्क मैंने आपको ट्रिक बताई है, कॉमन उठा के रख दीजिए और यहाँ 6 में से 5 गया 1, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 के पाड़े में 3000 कितने बार आता है? आपने कहा 3000, पुटिंग वैल्यू 3000 है, किस में रखनी है? चरण का वेतन। 3 पंजे 15,000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यानी कि अब आप आसानी से कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैसे करना होता है, ये मैंने अच्छे से सिखा दिया। अब देखो प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए, प्रत्येक वाला कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट 2 मेथड बता दिए मैंने, ये भी प्रत्येक में जोड़े जाने वाला है। नेक्स्ट ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी प्रत्येक में 4 जोड़ा है। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये भी प्रत्येक में 3 जोड़ा है। नेक्स्ट इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 117 को देख लेते हैं। यानी कि जो जो अलग होगा वह मैं कराऊंगा, क्लियर? जो एक जैसा होगा वो आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, कहता क्या है? गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटा है। चीनी है और क्या है? आटा है, और किस अनुपात में है? 4:7 के अनुपात में है। और बोलता क्या है? उस 22 किलोग्राम की लोई में, ये लोई जिसमें चीनी और आटा थी वह कितने किलोग्राम की है? 22 किलोग्राम की, इतना वजन है उसमें। ओके, लोई में जस्टिन ने, एक लड़के का नाम है जस्टिन ने, और आटा डाला। क्या मिलाया? आटा। आटा मिलाया है, चीनी से हाथ नहीं लगाया है, तो आटा चेंज होना चाहिए, चीनी तो नहीं। अनुपात कितना हो गया? चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों ने कहा कि जब आटा मिलाया है, क्लियर, तो आटा बढ़ना चाहिए, चीनी तो उतनी रहनी चाहिए, पर चीनी तो यहाँ पर हो गई है आपकी कम, तो गलत है। यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे तो साथी को भी 2 देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फाइनली मुझे एक बात बताइए, आपने कहा सेटिस्फाइड हो गया, तो पहले आटा था 7, अब कितना हो गया? 10। कितना मिलाया है? आपने कहा 3 यूनिट, ये निकालना है आपको। जबकि स्टार्टिंग में चीनी और आटा मिलाकर आपकी लोई 11 यूनिट आ रही है अकॉर्डिंग टू रेशियो, और ओरिजिनली आपकी 22 है। 2 बार पुटिंग वैल्यू आएगी, 2 रख दीजिए इसमें, जो कि आपका आटा मिलाया गया है, आएगा। आपने 6 किलोग्राम आटा मिलाया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और कहता क्या है अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 118। देखिए प्रत्येक वाला सवाल है, 8 बढ़ा रहे हैं, आप कर लेना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। नेक्स्ट 119, ये देख लीजिए, ये कहता क्या है? एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद है, लाल है और हरी है, जिनमें अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाली गई हैं, क्या डाली है? हरी। लाल से हाथ नहीं लगाया। तो मेरे बच्चों ने कहा मुझसे कि सर जी होगा क्या, हरी मिलाई है तो हरी चेंज होनी चाहिए, लाल तो वही रहनी चाहिए, पर हुआ क्या है? अनुपात 1:2 हो गया है, तो ये तो गलत बात है। लाल समान कर लीजिए, 15, यहाँ भी 15। फाइनली हरी पहले 26 थी, अब हो गई हैं 30। कितनी बढ़ रही हैं? आपने कहा 4, और यही पूछा गया है। नहीं, ये तो दिया गया है 4 नहीं, कितनी डाली है? 12। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा 3 आ गई। किस में रखनी है? थैले में कितनी लाल गेंद है? तो थैले में लाल गेंद है 15, और 15 में रख देंगे 3, आंसर आएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर अच्छे से सुनिएगा, 120वां प्रश्न, ये लेन देन वाला प्रश्न है, लेन देन वाला, और मैं कैसे बताऊंगा? स्मार्ट तरीका सीख लेना। एक धनराशि का विभाजन ईथेन और जैन में हुआ, ईथेन और जैन में हुआ, अच्छे से सुनिएगा, 4:7 के अनुपात में। ओके, यदि जैन ईथेन को 1 रुपये देता है, मुझे एक बात बताइए,
कौन देता है? जेन ईथेन को देता है। अगर ये देगा 1 रुपये तो इसके पास हो जाएगी कमी, और ये लेगा तो इसके पास हो जाएगी वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इस टाइप से करना है। तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। लगा लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। 12 चौक 48, 7 7 49, 49 में से 48 गए, ऊपर का फर्क है 1। अच्छे से सुनिएगा। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 और 12 एक कम 12। अब यहाँ पर सभी बच्चे फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे? अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें प्रत्येक में या तो जोड़ते थे या प्रत्येक में घटाते थे। एक भी क्वेश्चन आपके सामने ये नहीं आया कि एक में जोड़ा गया है एक में घटाया गया है। ये वही क्वेश्चन है, एक में जोड़ा गया है एक में घटाया गया है। तब क्या होता है? अलग अलग जुड़ जाते हैं। जैसे करेंगे आप 7 एक कम 7 और 12 एक कम 12, सब में आप घटाते थे, पर इसमें अलग अलग यानी कि प्लस माइनस गैप की स्थिति में जुड़ जाएंगे और नीचे का फर्क आएगा आपका 19। तो मेरे बच्चों को समझ में आया क्या? आया क्या? नहीं आया तो फिर समझा रहा हूँ। अभी तक जितने भी प्रश्न करे आपने, सभी प्रश्नों में आपने देखा या तो प्रत्येक में जोड़ा है प्रत्येक में घटाया है, पर इस प्रश्न में एक में जोड़ा है एक में घटाया है। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको करना क्या है? ऊपर का गैप तो हमेशा अंतर करना है, नीचे का गैप डिपेंड करेगा कि स्थिति क्या है। अगर आप जोड़ते घटाते हैं तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 7 एकम 7, 12 एकम 12, अलग अलग जुड़ जाते हैं तो 19। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक के पहाड़े में 19 19 बार आता है, पुटिंग वैल्यू 19 हो गई। किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रश्न में धनराशि कितनी है? धनराशि दोनों जोड़ के होगी 4 और 7 11, और 11 को ऑरिजिनल कर देंगे 19 से, और आंसर आएगा आपका 9 2 1 सेकेंड 902, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही करना है, बेस्ट तरीका बता रहा हूं, बेस्ट तरीका, बिल्कुल कुछ नहीं मान रहा, शॉर्ट ट्रिक एकदम। अगला प्रश्न प्रत्येक वाला है, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही आ गया। परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है। अभी मैंने कराया, करा देता हूं मैं। शिवानी है और परिणीता है, अनुपात है 5:7। परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, परिणीता शिवानी को देती है 5 रुपए, तो शिवानी के पास 5 रुपए ज़्यादा पहुंचेंगे और परिणीता के पास कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुपात हो जाता है 3:4। सेम क्वेश्चन और वैसे ही करना, अभी कराया था। 5 चौक 20, 7 तिया 21, ऊपर का फर्क 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 5 तिया 15 और 4 पंजे 20, अलग अलग जुड़ जाते हैं चिन्ह। तो 20 और 15 35, एक के पहाड़े में 35, 35 बार आता है, पुटिंग वैल्यू 35 किस में रखनी है? विभाजित की गई धनराशि कितनी है? 5 और 7, धनराशि है 12 और 12 में गुणा कर दीजिए पुटिंग वैल्यू 35 का। 35 दूनी 70 की 0 कैरी 7 और 35 से कम 35 और 7 42, 420 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे ही कीजिएगा, बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं मैं, बेस्ट। आप कहीं भी देख लेना कि भाई ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूं आपको, बेस्ट ट्रिक दे रहा हूं कि नहीं? देख लेना आप, बेस्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। मैं कुछ भी नहीं मानना यहाँ, ना एक्स वैक्स कुछ भी नहीं, बेस्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं। सिलेक्शन की ओर जा रहे हो आप लोग अगर इस चैनल से जुड़े हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123 कहता क्या है? एक कक्षा में लड़कों, बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं में अनुपात 4:5 है। कहता क्या है? यदि 4 नए लड़के आए हैं कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो मैंने कहा 4 आने पर तभी तो 20% बढ़े। तो मैं ये कहूं संख्या का 20% किसके बराबर है? 4 के। तो 4 से 4 कट जाएगा। यहां 20% को आप कैसे पढ़ सकते हैं? 1/5 बराबर 1। 1 का मान आएगा, 1 यूनिट का आएगा 5। कहने का मतलब 1 यूनिट का मान है 5। पूछा क्या है? कक्षा में लड़कियां 5 यूनिट हैं। जब 1 यूनिट का मान 5 है तो 5 का कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों ने कहा 25 होगा। 25 लड़कियां, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। 124, करिए इसको बड़ा। कहता है 25 लीटर मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी कहता क्या है, कितना लीटर दूध मिलाया जाए। आप मिला रहे हो दूध तो पानी से हाथ मत लगाओ, पानी वही रहना चाहिए। आप मिला रहे हो दूध तो पानी वही रहना चाहिए, जबकि यहां अनुपात चेंज होकर 16:1 आ गया है, तो पानी तो यहां भी वही है, तो ये तो पहले से सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, पूछा है कितना मिलाया है, तो आपने कहा 12 यूनिट, इसका मान निकालना है। जबकि 4 और 1 आपकी प्रारंभिक जो मिश्रण है, 4 और 1 5 यूनिट है, और 5 की वैल्यू ओरिजिनली 25 लीटर है। पुटिंग वैल्यू आएगी 5 लीटर, किस में रखना है आपको, जितना मिलाया है। तो 12 पंजे 60 आपने मिलाया होगा दूध, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है 125 कि एक स्कूल के 504 छात्रों में टोटल छात्र कितने हैं, 504, जिसमें लड़के नहीं लड़कियां और लड़कों की संख्याओं में अनुपात 11:13 है। कहने का मतलब 11, 13, 24 और 24 की वैल्यू 504। 24 के पहाड़े में 504, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 21 बार कटता है। पुटिंग वैल्यू 21, 21 यहाँ रख दीजिए और 21 यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दीजिए। 11 का करेंगे तो पीछे से जोड़िए, 1, 3 और 2, 13 एकम 13 की 3, कैरी कितनी 1, 13 दूनी 26 और 1 27। यानी कि मैं कह सकता हूं इतनी तो लड़कियां थी, इतने तो लड़के थे। अब हो क्या रहा है, 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात क्या होता है, सिर्फ लड़कियां बढ़ाई जाती हैं 12, तो लड़कियां हो जाती हैं 243 और लड़के 273। तो अनुपात क्या है, काटा कूटी करेंगे। कट किससे रहा है, 3 से काट लीजिए, 3 से कटेगा ये 91, 3 से कटेगा 81, 81:91, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रत्येक वाला है, प्रत्येक में से 3 घटाया जाए, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, 7 और लाल गेंद थैले में डाल दी जाए। वैसे तो आपको मैं बहुत करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, पर देख लेते हैं। थैले में लाल और हरी गेंद है, अनुपात है 4:9। आपने डाली 7 लाल गेंद, तो लाल डाली है तो हरी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, हरी तो वही रहनी चाहिए। अनुपात हो जाता है 5:6। क्लियर, कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, ये तो वही रहनी चाहिए। इसको समान कर लेंगे, 18 बना लो दोनों को, हो गया समान। ऊपर 2 का गुणा कीजिए, नीचे 3 का, यानी कि पहले लाल गेंद 8 थी, अब हो गई 15। 8 से 15 यानी कि 7 मिलाइए, 7 नहीं 7 ही है। 7 के पाड़े में 7 एक बार आता है। पुटिंग वैल्यू 1 आ गई। पूछा है थैले में हरी गेंद, हरी गेंद है यहाँ पर 18 यूनिट, रेशियो में पुटिंग वैल्यू 1 रख दिया, ओरिजिनली आंसर आया 18 हरी गेंद है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। सेम क्वेश्चन है ये वैसे, यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला था, पर मैं आपको करा देता हूँ। 9 किलोग्राम गुथे हुए आटे में, क्योंकि यहाँ पर आंसर भी किलोग्राम और ग्राम में है, तो 9 किलोग्राम चल जाएगा। 9 किलोग्राम गुथे हुए आटे में, गुथे हुए शक्कर और आटे का, ओके 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटा, शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 था। यदि जॉन नाम के एक लड़के ने जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है, क्या मिला देता है, शक्कर, तो आटा वही रहेगा, आटा वही रहेगा, तो अनुपात हो जाता है 2:5। क्या यहाँ आटा वही है, आपने कहा नहीं है, समान कर लेंगे, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ आपने गुणा किया 7 तो साथी को दिया 7। इसका मतलब पहले आपका शक्कर 10, अब कितना 14, कितना बढ़ाया 4, ये निकालना है। जबकि मिश्रण प्रारंभिक अवस्था में 10 और यहाँ पर कितना है 45 था, 45 की वैल्यू 9 किलोग्राम है,
1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, 9/45, कट के आ जाएगा 1/5। रखना किस में है, इसमें 1/5, यानी कि आपका आंसर आएगा 4/5 किलोग्राम। और 4/5 किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 5 से कट जाएगा कितने बार, 200 बार, और 200 चौक हो जाएगा 800 ग्राम उसने मिलाया, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, दिखता बड़ा है छोटा। एक फर्म में, थोड़ा बड़ा कीजिए इसको, एक फर्म में पुरुष और महिला, मेल और फीमेल अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये हटा दिए जाते हैं, जिससे होता क्या है, पुरुष और महिला के बीच अनुपात 7:12 हो जाता है। ये तो सवाल वही है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। पूछा है स्थानांतरण से पहले जब पुरुष और महिला नहीं हटाए गए थे तो अधिकारियों की, यानी कि पुरुष अधिकारियों की संख्या क्या थी, ये पूछा है। ये पहले की बात होती है जब आपने पुरुष और महिला को निकाला नहीं था, तब आपसे पूछा है ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। 12 चौक 48, 7 2 7 49, 49 में से 48 गया, आपने कहा 1, ऊपर फर्क आएगा 1 का, नीचे देख लीजिए ये होगा 700, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह घटाना है तो हमेशा घटाते हैं, एक जैसा घटता ही है। 700 और 12 पंजे 600, 600 और 700, 700 में से 600 गया 100, एक के पहाड़े में 100 बार आता है, यानी पुटिंग वैल्यू 100 आ गई। किसकी वैल्यू पूछी है, पुरुष की, आंसर आ जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इतना ही टाइम लगेगा, इतना ही, अरे इतना नहीं लगेगा, वो तो मैं बता रहा हूँ, इतना क्यों लगेगा, मतलब बहुत तेज होगा, ऊपर ही ऊपर होगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, नहीं तो ऊपर ही ऊपर कर दे इनको। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये दे देता है, मैंने अभी बताया आपको, 12 दे देगा तो उस पर प्लस के 12, इस पर माइनस के 12, आप करना, होमवर्क है आपका। 132वां प्रश्न ये है आपका कि 9 घटाया जाता है। क्लियर, मैं करा देता हूं क्योंकि लास्ट है ये इस सेशन का। दो राशियों के बीच अनुपात, ए अनुपात यानी कि ए बी में अनुपात है 3:5। प्रत्येक राशि से 9 घटाया जाता है, इसमें से भी 9 और इसमें से भी 9, तो अनुपात हो जाता है 5:9। कैसे करेंगे, 9 3 27, 5 5 25, 27 में से 25 गए, ऊपर का फर्क 2, नीचे का फर्क कैसे आएगा, ये अगर एक जैसे है तो 9 लिखिए, और एक जैसे है तो सीधे यहाँ 9 में से 5 गए 4, 2 के पहाड़े में ये 4 2 बार, पुटिंग वैल्यू 18 आ गई। 18 किस में रखनी है, छोटी राशि में, छोटी राशि ये है 18 3 54, सिर्फ ऐसे करना है, उड़ा देना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कुछ ही घंटों के बाद। थैंक यू।